की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस से आ रही है। यहाँ के एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। फिलहाल एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। खबर आ रही है कि एक शूटर अभी भी एयरपोर्ट में फायरिंग कर रहा है। फिलहाल वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। एलए एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। एहतियातन सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये शूटर इस एयरपोर्ट में फायरिंग कर रहा है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की ये घटना, जहां पर शूटर के फायरिंग करने की खबर है। जाना माना एलए एयरपोर्ट जो इस वक्त पूरी तरह से खाली कराया गया है, वहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को, ताकि जो फायरिंग अभी भी चल रही है उससे लोगों की जान सुरक्षित रखी जा सके। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की एक घटना है जहां पर एयरपोर्ट इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे एरिया को लगभग सील कर दिया गया है। वहां पर पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी है और इस वक्त भी शूटर लगातार फायरिंग कर रहा है। हालांकि ये आतंकी हमला है या फिर किसी सिरफिरे की वजह से ये फायरिंग चल रही है, ये फिलहाल पुख्ता नहीं हो पाया, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन एलए एयरपोर्ट पर ये घटना अब से कुछ ही देर पहले की, वहां पर फायरिंग की खबरें। फायरिंग की खबरें आ रही हैं एलए एयरपोर्ट से। अभी भी इस वक्त भी वहां पर ये शूटर फायरिंग कर रहा है। एयरपोर्ट के ये भीतर मौजूद है या फिर बाहर, इस पर फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको ये बता दें कि पूरे एरिया को, यानी कि एलए एयरपोर्ट और उसके आसपास का जो इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और क्योंकि ये भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में काफ़ी सारी फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, लोग मौजूद होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई। स्मिता, क्या जानकारी मिल रही है? ये शूटर अभी भी मौजूद है एयरपोर्ट के अंदर या फिर बाहर, और अभी भी क्या ये फायरिंग कर रहा है? रोहित विश्वकर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने कोड 4A लागू किया है। इस वक्त इसको अभी घोषित किया गया है उस तरफ कि यहाँ पर शूटिंग की वारदात हो रही है और ये भी अंदेशा है कि ये हॉक्स हो सकता है। लेकिन इस बीच जो वहाँ की लोकल मीडिया खबर दे रही है उसके मुताबिक वहाँ पे शूटर अभी भी एक्टिव है और फिलहाल मास इवैक्यूएशन का काम जारी है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 8 को खाली करा दिया गया है पूरी तरीके से और बिग रेस्पॉन्स टीम को वहां पे रवाना किया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर क्विक रेस्पॉन्स टीम पहुंच चुकी है और फिलहाल वहां पे एयरपोर्ट को कॉर्डन ऑफ, कई इलाकों कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कुछ इलाकों में पूरी तरह से मास इवैक्यूएशन जारी है। रोहित, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि आतंकी हमला है या फिर किसी सिरफिरे की वजह से ये घटना सामने आई है, और कितने शूटर हैं वहां पर, इस पर कोई जानकारी? फिलहाल एक शूटर की बात तो आ रही है खबर वहां की लोकल मीडिया के मुताबिक, लेकिन अभी पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं है कि कितने शूटर हो सकते हैं। एलए एयरपोर्ट पर इस बारे में पुलिस की तफ्तीश जारी है, क्योंकि पुलिस की टीम ने पूरी पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक भी रोक दिया गया पूरे इलाके का, एयरपोर्ट के आसपास का। और पूरे इलाके में एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक रोकने के अलावा एम्बुलेंस और दूसरी सुविधाएं, दूसरी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। किसी भी कंटिजेंसी, किसी भी खतरनाक सिचुएशन को निपटने के लिए समय वहां पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देखिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा आपको कि किस तरीके से फिलहाल अमेरिका के एयरपोर्ट में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक में माना जाता है, वहां पर स्टैंड स्टिल पर आ गई ट्रैफिक और फिलहाल स्थिति के बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारी वहां की पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दे रही है। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैफिक लगभग थम सा गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचाई जा रही हैं, क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। सभी तरह से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट माना जाता है। यहाँ पर टर्मिनल 8 जो कि जानकारी मिल रही है, वहाँ पर लोगों को पूरी तरह से संकेत दे दिए गए हैं कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ से बाहर निकल जाएं। और एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें ये बता रही हैं, दर्शा रही हैं कि किस तरह से वहाँ पर सभी एहतियातन इंतजाम कर लिए गए हैं। रोहित, ये आपसे जानना चाहेंगे कि 9/11 हमलों के बाद से ही
हर लिहाज से अमेरिका ये सुनिश्चित करता है कि तमाम सिक्योरिटी चेक्स किए जाएं। ऐसे में गन के साथ एयरपोर्ट के भीतर पहुंचना या फिर बाहर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा नजर आता है। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही, किस तरह से शूटर वहां पर हथियार के साथ पहुंच चुका? रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं अभी हम कुछ ही सेकंडों में दर्शकों के सामने रखेंगे। एक हमलावर को पकड़ते हुए दिखाया गया है और ये साफ हो रहा है कि एक कोई अंदर संदिग्ध व्यक्ति है जिसे पुलिस ने वहां पर अरेस्ट किया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कौन है। फिलहाल एक चीज तो साफ हो चुकी है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध हालत में था जिसे वहां की पुलिस ने पकड़ा और फिर उसे डिटेन किया है और पकड़ा है। अब इसके बारे में और क्या जानकारी हो रही है थोड़ी देर में ये भी साफ हो जाएगी। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि जो एयरपोर्ट का अंदर का इलाका है जहाँ पे लॉन्ज के अंदर घुसने की जगह होती है यात्रियों के, उसके पास एक शख्स को पकड़ा गया संदिग्ध हालत में और उसे पूरी तरह दबोच करके जमीन में लेटा दिया गया था ताकि वो कोई हलचल ना कर सके। जी, यानी कि जो संदिग्ध शख्स है उसे अब पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ करी जा रही है। ये लाउंज के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था रोहित, लेकिन 9/11 हमलों के बाद से ही हर तरीके से सुनिश्चित कर रहा था अमेरिका की किस तरह की कोई भी घटना ना हो, गोलीबारी की या फिर आतंकी, और हर तरीके से वहां पर इतने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। एयरपोर्ट तो एक ऐसी जगह है जहां पर नो टॉलरेंस जोन होता है, ऐसे में वहां पर हथियार के साथ पहुंचना वाकई ये चौंकाने वाला मामला। बिल्कुल, खासकर उस समय जबकि अमेरिका में लॉस एंजलिस दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से है और अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद रहती है। आपको खुद ही पता होगा कि हाल फिलहाल में कहते हैं वीवीआईपी तक को नहीं छोड़ा जाता है वहां पर, सुरक्षा उनकी फ्रिस्किंग से लेकर के स्कैनिंग से लेकर के। और ये तस्वीरें देखिए, यात्रियों को जो पूरा वहां से खाली करा के बाहर छोड़ा गया है उनकी तस्वीरें इस वक्त आ रही। सारे यात्री बाहर एयरपोर्ट के जमा हो चुके हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया उस इलाके से। और फिलहाल जो हम आपको खबर दे रहे थे कि एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ जारी है। उसके बारे में भी कुछ ही देर में कुछ और जानकारियां सामने आ जाएंगी कि फिलहाल वो कहाँ है, कहाँ से आया, क्यों किया, उसकी मंशा क्या थी और क्या वो वाकई किसी और तरीके से कहीं इसमें आतंकी एंगल है या सिर्फ ये अमेरिका में आमतौर पर जो होता है गन फायरिंग के जो किस्से आते हैं कहीं वो तो नहीं है। रोहित, जिस तरह से जानकारी मिल रही है A4 लेवल की वहां पर जो इस वक्त इमरजेंसी लागू की गई है, वहां पर इस वक्त हर तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर जो यात्री हैं वो सुरक्षित रहें। उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। बड़ी खबर अमेरिका के लॉस एंजलिस से, जहां पर एयरपोर्ट पर फायरिंग की घटना हुई है और संदिग्ध शख्स को फिलहाल पुलिस ने दबोच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर पहले यहां पर फायरिंग की खबरें आई, जिसके बाद एयरपोर्ट के अंदर और बाहर हाई लेवल अलर्ट जारी किया गया। सभी लोगों को एयरपोर्ट के बाहर निकाल लिया गया। खासतौर पर टर्मिनल 8 पर जो एंट्री पॉइंट था वहां पर इस वक्त एयरपोर्ट के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। लेवल 4A इमरजेंसी वहां पर लागू कर दी गई है। एहतियातन वहां पर क्विक रिस्पांस टीम QRT को भेज दिया गया है। बाहर इस वक्त एयरपोर्ट के ट्रैफिक जैम लग गया है क्योंकि गाड़ियों को एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सभी गाड़ियों को रोक लिया गया है, जिसकी वजह से बाहर सड़कों पर जाम जैसी स्थिति हो गई है। एम्बुलेंसेस को वहां पर भेजा जा रहा है ताकि सभी तरह की इमरजेंसी से निपटा जा सके। और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा भी गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। सभी यात्रियों को कहा गया कि वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट के बाहर निकल जाएं। सभी यात्री अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो एयरपोर्ट के टर्मिनल 8 की बताई जा रही हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। यहाँ पर बड़ी संख्या में विमानें उड़ती हैं, कनेक्टिंग विमान होते हैं यहाँ से, और बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री मौजूद होते हैं। ऐसे में यहाँ पर फायरिंग होना, वहाँ पर इमरजेंसी लागू होना, हर सूरत में यहाँ पर एक इमरजेंसी जैसी जो सिचुएशन है उससे निपटने के लिए तैयारी करना, सभी बातें इशारा करती हैं कि वहाँ पर स्थिति इस वक्त कितनी तनावपूर्ण है। वहाँ पर एयरपोर्ट पर जो यात्री मौजूद थे उनसे कहा गया कि वो एयरपोर्ट के बाहर निकल जाएं। किसी भी यात्री को एयरपोर्ट के अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। बाहर इस वक्त जो सड़कें हैं वहां पर जाम जैसी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, क्योंकि जो गाड़ियां
भीतर जाती हैं या फिर बाहर निकलती हैं, सभी पर इस वक्त रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। फायरिंग की खबर, ये लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से संदिग्ध शख्स को फिलहाल पकड़ लिया गया है, इस तरह की भी खबर आ रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि अमेरिका में इस तरह की जो ये घटना हुई है फायरिंग की, दरअसल ये आतंकी हमला है या फिर जो आमतौर पर रैंडम फायरिंग की खबरें आती हैं उन्हीं में से कोई एक घटना है। फिलहाल इस सभी चीज़ों पर कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर इस वक्त भी इमरजेंसी लागू है। एयरपोर्ट, आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस लेवल की सिक्योरिटी होती है, हर पॉइंट पर चेकिंग की जाती है। ऐसे में अगर वहां पर फायरिंग की खबर सामने आती है तो ये कितना बड़ा मामला है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट अमेरिका का जाना माना एयरपोर्ट, वहां पर लोगों को कहा गया कि वो जमीन पर लेट जाएं ताकि वो फायरिंग से बच सके। रैंडम फायरिंग ये हो रही थी, वहां पर अचानक फायरिंग की आवाजें आने लगी, लोग तितर बितर हो गए, इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। ऐसे में लोगों से कहा गया कि भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए और फायरिंग से बचने के लिए वो जमीन पर लेट जाएं, फर्श पर फ्लैट लेट जाएं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिली है इस संदिग्ध के बारे में? इसे पकड़ लिया गया है, पूछताछ में इसने क्या बताया है? क्या ये रैंडम फायरिंग है या फिर आतंकी हमला? अभी तक पुलिस पूछताछ कर ही रही है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर पुलिस ये बयान नहीं दे रही है कि एक आतंकी हमला है। वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, लेकिन जो शूटिंग हुई है उसके बाद स्थिति खासी तनावपूर्ण है और पुलिस इसीलिए सभी से ये कह रही है कि वो अपने निर्धारित जगहों पर ही रहे जब तक पूरे एयरपोर्ट की पुख्ता तौर पर छानबीन नहीं हो जाती और ये नहीं पता लगाया जाता कि क्या ये अकेला व्यक्ति है, इसके साथ और भी लोग हैं, ये आतंकी हमला है। जो एयरपोर्ट का टर्मिनल्स हैं, जितने टर्मिनल्स हैं, इनको खाली कराया जा रहा है, इवैक्यूएशन चल रहा है, क्योंकि फायरिंग जब से हुई है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से, पुलिस ये कह रही है एक्टिव शूटर है वहां पर और उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति हिरासत में है और भी हो सकते हैं। गौरव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट एक बड़ा एयरपोर्ट है, ऐसे में इसका एक सेक्शन इवैक्यूएट हुआ है, वहां पर लोगों को बाहर निकाला गया है या फिर पूरे एयरपोर्ट में इस वक्त हाई लेवल इमरजेंसी जारी कर दी गई है, पूरे एयरपोर्ट को इवैक्यूएट कराया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है? पूरे एयरपोर्ट पर, केवल एक टर्मिनल नहीं, पूरे एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। वहां जो फ्लाइट्स आ रही थी उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्टिव शूटर, अभी ये खास तौर पर पुलिस ये साफ तौर पर नहीं कह रही है ये आतंकी हमला है, ये कोई लोन वुल्फ अटैक है, ये कोई गनमैन है जो ऐसे फायरिंग कर रहा है। एक्टिव शूटर सिचुएशन, अभी तक बहुत प्रारंभिक जानकारी पुलिस की तरफ से आई है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोग एयरपोर्ट के पूरे इलाके को खाली कर दें ताकि जो सुरक्षा बल है वो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर अपनी कार्रवाई पूरी तरह नेहा कर सके। गौरव, नजर बनाए रखिए, ये बड़ी खबर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से, जहां पर फायरिंग की घटना और इस मामले में अभी तक एक ही शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि एक से ज्यादा शूटर्स भी हो सकते हैं।